पिछले क्लास में या कुछ देर पहले भी सही, ये 4 प्रकार का माइक्रोस्कोप होता है, उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया, जिसमें हम लोगों ने देखा कि संरचना मुख्य रूप से जो बाहर से दिखाई पड़ता है क्या होता है। बट बीच बीच में हम क्या बोल रहे थे कि बच्चों इसके मंच पर हम स्लाइड रख के देखते हैं, मंच पर स्लाइड रख के देखते हैं, स्लाइड रख के देखते हैं। आपके मन में हो रहा है बाबा सर स्लाइड कहते किसको? तो स्लाइड कहते किसको नहीं है, सिर्फ स्लाइड बनता कैसे है वो भी हम आज को बदलाने का है। ये जो आप बॉक्स देख रहे हो ना, ये बॉक्स, इसमें पहले से ऑलरेडी बना हुआ स्लाइड है, और चूंकि ये पहले से बना हुआ है, ये खराब नहीं होता है, इसलिए इसको कहते हैं परमानेंट स्लाइड। क्या बोलेंगे? परमानेंट स्लाइड। और ये परमानेंट स्लाइड इसलिए कहते हैं कि इसका इस्तेमाल जब मन करे हम कर सकते हैं। इसमें विभिन्न तरह के परमानेंट स्लाइड है, और आगे प्रैक्टिकल रूम में तो ढेरों रखे हुए हैं, जूलॉजिकल, बॉटनी वाला सब अलग है। आज जो हम लोग सीखने जा रहे हैं वह है, ये देख रहे हो ना प्याज। आपके मन में होगा सर आज खाना बनती की, ऐसा आप लोगों के मन में खाना बनेगा? अरे खाना नहीं बनाने के लिए प्याज। आज हम लोग जानेंगे कि प्याज भी कोशिकाओं से बना होता है, प्याज के अंदर भी सेल होता है। आप कोशिका चैप्टर में पढ़े होंगे कि कोशिका के समूह से उत्तक बनता है, उत्तक के समूह से अंग बनता है, अंग के समूह से अंगतंत्र बनता है, और अंगतंत्र के समूह से जीव बनता है। इसी तरह से प्याज भी तो एक कुछ न कुछ है ना भाई, ये भी तो जिंदा था ना, इसीलिए इसके अंदर क्या है? सेल। तो आज हम लोग सीखेंगे कि प्लांट सेल में क्या सब होता है, यानी प्लांट सेल के बारे में पढ़ेंगे तो आंख से तो दिखाई नहीं पड़ेगा, आंख से तो ये पूरा संयुक्त रूप में प्याज दिखाई पड़ेगा। तो प्याज के अंदर का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसके लिए हमें कुछ सामग्री की आवश्यकता है। ये जो आप देख रहे हो ना सर, ये तो बड़का बड़का लग रहा है, हथियार सब, औजार सब। अरे भाई ये ऑपरेशन करने वाला छोटा मोटा है समझो, तो इसकी चर्चा बाद में होगी, 11-12 में भी जाओगे तो इसकी उपयोगिता है, अभी भी कर सकते हैं हम लोग। परंतु आज जो हम सीखेंगे वो स्लाइड बनाना, जिसके लिए कुछ आवश्यक सामग्री की आवश्यकता है। आइए उसमें हम क्रमशः लेके चलते हैं। प्याज का बना रहे हैं तो प्याज तो चाहिए, तो प्याज को भी हमने रख दिया। अब स्लाइड बोल रहे हैं, तो स्लाइड बोल रहे हैं, तो स्लाइड के लिए क्या चाहिए? ग्लास, जो एक ग्लास है, ये चाहिए, डब्बा ही मेरे पास है, तो ये ग्लास का ये आयताकार लग रहा है ना, आयताकार ये ग्लास है, काफी नोकीला है, आप लोग जब पकड़ना तो कट जाएगा मुझे, इसलिए बचा के इसको रखना है। तो ये एक ग्लास लेंगे स्लाइड जैसा, ये आयताकार शेप में है, ये लेंगे। फिर इसके ऊपर ढकने के लिए ये है कवर ग्लास, उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? कवर ग्लास। इसमें ढेर सारा कवर ग्लास है, उसको लेंगे, ठीक है। और इसके बाद प्याज को ऑपरेशन करने के लिए, यानी काटने के लिए, यहाँ छुरी हमने लिया है, ब्लेड भी है, और भी जनरल ब्लेड हम ले सकते हैं। फिर उसके सल्ब को छीलने के लिए, सल्ब को हटाने के लिए आराम से, ये मोचना जो होता है, कभी कभी कांटा कर जाता होगा तो निकालने में काम होता है, इसको भी ले लेंगे। और ये जो आप देख रहे हो ना ब्रश, सब ब्रश स्मूथ होने वाला है, क्या नहीं देखने से लगता है पेंट करने वाला है, तो इसकी सहायता से हम कलर को मिलाएंगे, बताएंगे कुछ देर। इसमें ये पानी है भरा हुआ, जान के लाएंगे पानी भरा हुआ, ये इसमें ड्रॉपर लगा हुआ, जितनी आवश्यकता होगी उतना ही पानी हम इसमें से लेंगे। इसके बाद ये जो आप डब्बा छोटा सा कलरफुल देख रहे हो, दूर से दिखाई पड़ रहा है, ये आपका है सेफ्रेनिन स्टेन। सेफ्रेनिन एक कलर होता है जिसका इस्तेमाल प्लांट सेल का अध्ययन जब हम करते हैं, किसी भी प्लांट सेल का, तो इस केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, सेफ्रेनिन स्टेन मतलब कलर। उसका इसमें सॉल्यूशन है, इसका बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, 1 बूंद काफी हो गया, 1.5 बूंद काफी हो गया। इसके अलावा ये जो आप देख रहे हो ना, ये ग्लास, वाच ग्लास, इसी से आज काम चला लेंगे, तो और लाते दूसरा, इसी से काम हो जाएगा, जो वाच ग्लास है, इसके बारे में तो कहिए भी। और ये आपका है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल एक लिक्विड है जिसकी सहायता से हम काम करेंगे। क्या करेंगे? तो इसकी सहायता से जब स्लाइड बनाना होगा ना, स्लाइड, तो इस पर जब हम उस वस्तु को रख देंगे जिसका अध्ययन करना है, 1 बूंद इसका भी उस पर लगा देते हैं,
जिससे क्या करता है, ग्लिसरॉल इसमें चमक पैदा करती है और प्रकाश आर पार जाता है और थोड़ा विस्कस नेचर का होता है, इसको ये एडहेसिव इसको चिपका भी देता है। तो इस तरह से इतने सामग्री का हम आज इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो आइए इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो प्याज का ऑपरेशन करेंगे, इसको काटने का प्रयास करेंगे। इसके लिए देखिए आराम से हम इसी छुरी का इस्तेमाल कर लेते हैं। छुरियों भुथरे लग रहा है, इसको बस ज्यादा नहीं काटना है, हम इतना काट लेंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद इसका जो ऊपरी सल्क है, छिलका, उसको हटा देंगे। थोड़ा कैमरा मैन अगल बगल देखिए, स्टूडेंट लोग क्या कर रहे हैं उसको भी देखिए थोड़ा सा। और इसके बाद इसको और हम काटेंगे। और इस तरह से काट लेने के बाद हम इसका जो ऊपरी भाग है, एक देखिए इसका दो भाग आ गया, एक भीतर अवतल धंसा हुआ, एक उत्तल उभड़ा हुआ भाग है। तो जो इसका उभड़ा हुआ भाग है, इसका पहला नंबर जो है उसको हटा देंगे। और फिर तुम जाओ तो उस क्लास में उसको मना करो तो भला होने में। इसके बाद इसका जो है सब ऊपर वाला हम छील लेंगे। यही सावधानी बरतना, यही सावधानी बरतना पड़ता है। इसको छीलने में ज्यादा ये करना पड़ता है और जल्दी नहीं हो सकता। इसमें से क्या करेंगे हम लोग, ये प्याज का जो ऊपरी हिस्सा का थोड़ा सा लेयर है, थोड़ा ही सा हो पा रहा है क्योंकि प्याज जो है छोटा वाला है, निकाल के और इसको एक बात ग्लास में रखें। इसको चिमटा से रखना चाहिए था, हाथ से रखा गया क्योंकि मेरा हाथ धुला हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, सेफ्रेनिन, ये देखो सेफ्रेनिन लिखा हुआ है सॉल्यूशन, ये कलर होने के लिए इसमें थोड़ा सा डालेंगे, थोड़ा सा मतलब बिल्कुल कम, जो बस ऊपर में जो लगा हुआ है उसी को हम डालेंगे। बहुत डाला गया, इसको हमको डाइल्यूट करना होगा, यानी कि इसमें पानी मिला के इसको डाइल्यूट कर लेते हैं। ज्यादा मिला गया कलर, डाइल्यूट कर लिए। इसमें ड्रॉपर था, पता नहीं ड्रॉपर क्या हो गया। और इसके बाद कुछ सेकंड छोड़ दिए। अब ये स्लाइड लेंगे और उस पर ढकने के लिए कवर फ्लिप है जो ऑलरेडी ये है पैकेट इसका, इसमें इसको निकाल लेंगे आसानी से, एक सिंगल पीस। ख्याल रखना ये गड़े नहीं, चुभने वाला होता है। इसको आराम से रख लेंगे, अलग कर लेंगे। और ये जो ज्यादा स्टेन मिल गया था इसको धीरे धीरे हटा के हम पानी को अलग कर लेते हैं। कलरफुल है ज्यादा, कपड़ा तो पड़ सकता है तो अलग कर दूंगी। ज्यादा कलर लग गया है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। ये सूखता पेपर शायद तुम लोग भी ला पाए हो। सूखता पेपर की सहायता से इस कलर को हम लोग क्या करते हैं, तो एक्स्ट्रा जो वाटर है पानी उसको निकाल देते। अब ब्रश से ही काम हो जाएगा। ब्रश की सहायता से इस पर जो लगा हुआ है, ये पहले से तैयार ऑलरेडी स्पेसिमेन के लिए जो प्याज का जो सल्क है, उसका जो पूरी छिलका है, इसको इस पर रख देंगे। अब
रखने में सावधानी बरतनी होती है। ये कि इसमें थोड़ा ठीक से फैलना चाहिए, सुकराव नहीं होना चाहिए। रख देंगे, थोड़ा सूख जाता तो और बेस्ट होता, लेकिन परमानेंट स्लाइड बनाने के लिए सब कुछ विधिवत करना होता है। ये हम लोग कच्चा स्लाइड बना रहे हैं, टेम्पोररी स्लाइड बना रहे हैं। अब इसके ऊपर कवर ग्लास रखेंगे। कवर ग्लास रखने से पहले मैंने तो कहा आपको कि इस डब्बा में रखा है ग्लिसरीन, इसका इस्तेमाल करें। ग्लिसरीन का थोड़ा सा यहाँ ड्रॉपर नहीं, चलो ब्रश का यूज कर लेते हैं। इसकी सहायता से थोड़ा सा हम ग्लिसरीन लेकर के इस पर लेप चढ़ा देते हैं। इस पर लेप चढ़ा देते हैं। अब इसको ढकने के लिए जो हम रखे हुए थे कवर स्लिप, कहाँ रखे हुए? इसमें ये नहीं है, डब्बे में है डब्बा। इसमें दो आ गया है, सावधानी से पकड़, देखो गिर गया। गब्बर सिंह कह गया, जो डर गया वो मर गया, दो तो गिर गया यानी वो डर गया, हटा दो उसको। अब इस बाद में हटा देंगे। इस पर ये जो रेक्टेंगल लग रहा था ग्लास, इसको इस पर रख के इस तरह से चिपका देंगे जिससे कि इसके बीच एयर न रहे, हवा न रहे, पूरा चिपका देंगे। इसमें एक्स्ट्रा वाटर आ गया है, इसका वजह क्या है? तो ड्रॉपर नहीं था अभी। और दूसरी बात, एक ग्लिसरीन को भी फैला दिया, अंदर में वाटर लग रहा है ज्यादा, एक्स्ट्रा वाटर को हटाना है इसके अंदर से। ये हट गया। अब इसको छोड़ देंगे तो ये सूख जाएगा। इसके अंदर ग्लिसरीन है, तो बहुत आसानी पूर्वक हम एक टेम्पोररी स्लाइड बना सकते हैं। हमने क्या क्या किया एक बार फिर से बोल देते हैं, और इसको इस पर रख के फिर अध्ययन करेंगे। तो वो अध्ययन कैसे करेंगे वो तो बता ही देंगे। पहले ये बनाए कैसे, तो सबसे पहले हमने फिर रिपीट कर रहे हैं। एक प्याज लिए हैं, उसको काटा गया है, काट करके इसके सल का जो ऊपरी हिस्सा है उसको उसमें से निकाला गया है। उसको वाच ग्लास में हमने रख दिया, थोड़ा ड्रॉपर की सहायता से पानी इसमें डाला था। इसके बाद सेफ्रेनिल का एक बूंद हमने डाला, थोड़ा ज्यादा डल गया था, कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा ज्यादा डल गया था, उसको ड्रॉपर की सहायता से डाइल्यूट बना लिया, तनु बना लिया, पानी डाल दिया और एक्स्ट्रा कलर को हमने बाहर उड़ेल दिया। इसके बाद जो बना उसको थोड़ा सा सुखाना था, नहीं सूखा कोई बात नहीं, उसको फिर ये जो स्लाइड लिए थे, जो इस बॉक्स में ढेर सारा है, प्लेन स्लाइड है, उसके ऊपर हमने इसको रख दिया और इसको फैला दिया। इसके बाद हमने क्या किया, तो इस पर एक बूंद ग्लिसरीन का हमने उसके ऊपर रखा। इसके बाद इसमें जो ऑलरेडी कवर स्लिप है उसका एक पीस लेकर के इस आयताकार कांच पर, जिस पर कि हमने प्याज का वो पार्ट रखा था जिसका अध्ययन किया जाना है, उसके ऊपर वो चढ़ा दिया। ग्लिसरीन लगाने के बाद, ग्लिसरीन लगाने से क्या फायदा होगा, तो इसके आर पार प्रकाश आ जा सकेगा। दूसरा लाभ हुआ कि इसको ये चिपका के रखेगा। और इस तरह से अब ये मेरा तैयार है। किस लिए तैयार है? अध्ययन करने के लिए। क्या कि इसके अंदर क्या है संरचना प्याज के अंदर, उसके लिए। तो इसको तो हम बिजली की सहायता से दिखा सकते हैं, बिजली तो है लेकिन बट बोर्ड दूर है, नहीं दिखला सकते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, तो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं जो प्रकाश से चलने वाला होता है। और दिखता कैसा है वो तो बाद में, पहले इसको देखने की क्रिया क्या है उसको समझते हैं। स्लाइड को आराम से पकड़ लेते, इसी को अगर परमानेंट स्लाइड बनाना रहता
तो यहाँ पर कोना पर एक लेवलिंग नाम लिख देते कि हमने किस चीज का अध्ययन कर रखा है या क्या चीज अध्ययन करना चाह रहे हैं, यहाँ पर चिपका देते और यहाँ पकड़ के तब इस पर रखते। चूंकि ये परमानेंट स्लाइड नहीं है, इसको हम इस मंच पर, इसको क्या बोलते हैं, मंच, चूंकि अब प्रोग्राम होगा, इस पर तैयारी है इसकी, इसे पहले समझाए थे, और इस पर इसको हम रख देते हैं। इस पर रखने के बाद क्लिप की सहायता से इसको चाप देते हैं और इसके बाद धूप को देखते हुए, मेरा गेट इधर है तो धूप को देखते हुए इधर से लाइट को इस पर फोकसित करने के लिए मिरर को दाएं बाएं घुमाते हैं और इस तरह से एडजस्ट करते हैं। इसके बाद ये मिरर रिफ्लेक्ट होकर लाइट को इस पर लाएगा और फिर ये जो आपका नोज पीस के में लगा हुआ जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी सहायता से इसको फोकसित करते हैं इस पर, और फिर उसके ऊपर हमने समझाया था पिछला वीडियो में कि ये क्या है, आई पीस है, नेत्रक, इसको इसमें रखते हैं और फिर इसको एडजस्ट करते हैं इस तरह से। और एडजस्ट करने के बाद एक साथ कई चीज करना होता है एक साथ। सबसे पहला तो इसके आधार को स्थिर किया जाता है। स्थिर जब हो जाए तो लाइट का सोर्स पहले लाया जाता है। अगर दिक्कत हो तो हम मोबाइल से भी लाइट तत्काल दे सकते हैं, लेकिन हिले डुले नहीं होगा। और फिर यहाँ पर ये लाइट इससे होके नीचे में हमने कहा था डायफ्राम होता है, डायफ्राम को एडजस्ट करते हैं और इससे होके लाइट यहाँ आता है और तब समंजन स्क्रू की सहायता से, जो बड़ा स्क्रू होता है, ऊपर नीचे इसके नाल को करते हैं। इसको कर देने के बाद अब इसमें ये जो माइक्रो स्क्रू है इसकी सहायता से पिक्चर को क्लियर करते हैं। इस तरह से इसमें जो दिखाई पड़ने वाला चित्र है, जो दिखाई पड़ रहा है, थोड़ा सा इसमें कलर ज्यादा हो गया है तो ज्यादा कलरफुल लग रहा है ना। तो इसी तरह से हम स्लाइड बनाते हैं। क्योंकि आज हम स्लाइड बनाना सीख रहे हैं, देखने की क्रिया भी एक साथ हम लोग कर ले रहे हैं। तो इस तरह से इसको एडजस्ट करके आराम से देखते हैं। और इसमें 10 गुना लिखा हुआ है, तो 10 गुना के बदला में अगर हम इसका इस्तेमाल करें तो देखिए लिखा हुआ है 15 गुना, तो इसको और आवर्धित करके प्रतिबिंब बनाएगा। इस बार फिर हमको इसको एडजस्ट करना हो। अगर इसके बदला हम 20 गुना देना चाहें तो 20 गुना वाला इसमें लेंस डालें। और इसका पावर तो है ही, ये दोनों पावर का मल्टीप्लाई का तो इतना बड़ा आवर्धित प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। इस तरह से हम आराम से स्लाइड का अध्ययन हम माइक्रोस्कोप की सहायता से कर लेते हैं। इस तरह से बच्चों आज हम लोगों ने सीखा कि स्लाइड कैसे बनाया जाता है और स्लाइड बनाने में खासतौर पर कुछ सावधानी की आवश्यकता होती है। ये जो खास करके जो कलर है ना, ये अगर कपड़ा पर लग जाए, ये हाथ में चिपकाने लगेगा तो ग्लव्स चाहिए तो बेहतर होता है। वैसे ड्रॉपर रहता तो और अच्छा रहता। और इस तरह से सारा इस्तेमाल करते हुए हम एक अस्थायी स्लाइड बनाते हैं और इस स्लाइड की सहायता से हम इसका ऑब्जर्व करते हैं। किसका? प्याज का। और मैंने कहा ना कि दुनिया का कोई भी चीज है तो कोशिका से ही ना बना होगा, तो ये भी तो कोशिका से ही बना होगा। इनके कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं। इसमें वैसे आराम से दिखाई पड़ रहा है, इसमें रिक्तिकाएं थोड़ा बड़ा है, एक साइड से दिखाई पड़ रहा है। इस तरह से हम आप लोग अपना देखिएगा बारी बारी से। जब भी तो माइक्रोस्कोप के बारे में देख लिया, सीख लिया, सीखा ना। और इस तरह से सारे बच्चे ने देखा है वीडियो और आप लोग भी बारी बारी से देखें, ठीक है ना। तो अगले क्लास में हम सिखाएंगे कौन चीज के बारे में, उसको और बड़ा करके कैसे देखा जाए, जूम करके, ठीक है ना। ठीक है, धन्यवाद।